नमस्कार साथियों, मैं शंकर सातनकर, सहायक प्राध्यापक, आप लोगों का सार्थक पहल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम लेके आए हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणा आज हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट एवं कंप्यूटर भाषाएं। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सभी प्रकार के एग्ज़ाम में ये समान रूप से महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट को देखेंगे और फ्लो चार्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है वो है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम तो कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को क्रियान्वित करने तथा वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पूरी प्रक्रिया को छोटे छोटे निर्देशों में बांटा जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि कंप्यूटर द्वारा किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए और परिणाम प्राप्त करने के लिए जो निर्देश होते हैं उसे छोटे छोटे समूहों में बांटा जाता है ताकि हमें परिणाम जो है वो व्यवस्थित तरीके से प्राप्त हो सके। तो एल्गोरिथम क्या है? तो छोटे छोटे अनुदेशों का समूह जिसे निर्धारित क्रम में संपादित किए जाने पर वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कंप्यूटर एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना कोडिंग कहलाता है। तो दो उत्तर हमने देखे। तो एक एल्गोरिथम क्या है और दूसरा कोडिंग क्या है। तो एल्गोरिथम क्या है? छोटे छोटे अनुदेशों का समूह है जिसे निर्धारित क्रम में संपादित किए जाने पर वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अब शायद एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। तो एल्गोरिथम कंप्यूटर को दिए जाने वाले छोटे छोटे अनुदेशों का समूह है जिसे निर्धारित क्रम में संपादित किए जाने पर वांछित परिणाम जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। अब कोडिंग क्या है? तो कंप्यूटर एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना कोडिंग कहलाता है। ठीक, कंप्यूटर एल्गोरिदम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना कोडिंग कहलाता है। तो अब जो कोडिंग, जो फ्लो चार्ट, अब इसमें फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट तो एल्गोरिथम का चित्रित रूपांतरण या जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट कहलाता है। क्या? ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम फ्लो चार्ट कहलाता है। क्लियर हो गया? फ्लो चार्ट क्या है? ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, अर्थात एल्गोरिथम का चित्रित रूपांतरण फ्लो चार्ट कहलाता है। तो जब हमने एक डायग्राम में दिया है, देखिए यहाँ पर एक अलग अलग तरीके के चिन्ह होते हैं। जैसे स्टार्ट चिन्ह है इसमें, जैसे स्टार्ट, स्टॉप, पाउज, ये दर्शाने के लिए एक चिन्ह होता है और इसे कहते हैं टर्मिनल। टर्मिनल जो सबसे पहला जो फ्लो चार्ट का चिन्ह है वो है टर्मिनल। हमने जो राइट साइड में दिखे होंगे चिन्ह जो लिखे हुए हैं, तो सबसे पहला देखो इसमें क्या है? सबसे पहला है टर्मिनल। यह अंडाकार चिन्ह है। जब प्रक्रिया शुरू की जाती है, खत्म किया जाता है, विराम किया जाता है, तब इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे स्टार्ट, स्टॉप और पॉज, ये जो है ये चिन्ह जो है टर्मिनल में दर्शाए जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे इनपुट आउटपुट, यह समानांतर चतुर्भुज का चिन्ह। समानांतर चतुर्भुज का चिन्ह जब डाटा को इनपुट किया जाता है या आउटपुट किया जाता है, चाहे इनपुट या फिर आउटपुट, तो ये इनपुट आउटपुट जो समानांतर चतुर्भुज के चिन्ह द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। फिर है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का जो चिन्ह होगा वो आयताकार, आयत आयत जो बनाया जाता है, तो इसमें प्रोसेसिंग को दर्शाया जाता है। प्रोसेसिंग को जो निर्णय होता है, डिसीजन जो होता है, तार्किक प्रक्रिया जो होती है, तो इसे देखो ये ईंट के आकार का चतुर्भुज चिन्ह तो है, तो इसमें निर्णय, डिसीजन को दर्शाया जाता है। आप देख सकते हैं 4 नंबर पे सबसे पहले टर्मिनल, फिर इनपुट, फिर प्रोसेसिंग और फिर डिसीजन को जो है हम इस चिन्ह के माध्यम से दर्शाते हैं। फिर है फ्लो लाइन।
तीर वाली लाइन, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अपर अप लेना है, डाउन लेना है, तो इसके लिए फ्लो लाइन का उपयोग किया जाता है। फिर सबसे लास्ट में होता है कनेक्टर। कनेक्टर ये बताता है कि ऊपर वाले से हमारा क्या संबंध है, नीचे वाले से क्या संबंध है, और इसमें एरो के माध्यम से ये दिखाया जाता है। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, हम देख सकते हैं इसमें। तो जैसा स्टार्ट किया हमने, और फिर उसके बाद में इनपुट किया, डाटा दिया हमने ए और बी, दो डाटा दिए ए और बी। फिर प्रोसेसिंग के लिए ये बना हुआ है बीच में, और फिर वहाँ पर देखते हैं ए बी से बड़ा है या छोटा है, ए बी से बड़ा है या छोटा है। यदि बड़ा है यस, यदि बड़ा है यस, तो पार्ट ए यदि बड़ा है तो, और यदि नहीं है तो सीधी सी बात है बी बड़ा होगा। यदि ए बड़ा नहीं है तो बी बड़ा होगा। और अंत में स्टॉप, जो रिजल्ट होता है वो भी हम कौन से चिन्ह से दर्शाते हैं, टर्मिनल से दर्शाते हैं। तो एक एक चिन्ह को इसमें हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो फ्लो चार्ट के प्रमुख चिन्ह कौन कौन से हैं, टर्मिनल है, इनपुट आउटपुट है, प्रोसेस का चिन्ह होता है, निर्णय का चिन्ह होता है, फ्लो लाइन का चिन्ह होता है, और कनेक्टर का चिन्ह होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर अगले स्लाइड में हम देखते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये महत्वपूर्ण पार्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहला है प्रोग्राम क्या है, तो कंप्यूटर को दिए जाने वाले जो निर्देशों का समूह होता है वो प्रोग्राम कहलाता है। क्लियर एकदम, प्रोग्राम क्या है, कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का जो समूह होता है वो प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम लिखने की जो टेक्निक होती है वो प्रोग्रामिंग कहलाती है। प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, तो कंप्यूटर लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो प्रोग्राम कंप्यूटर पर प्रोग्राम लिखने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रोग्रामिंग कहलाती है। प्रोग्राम क्या है, एक बार फिर से, कंप्यूटर को कोई कार्य संपन्न करने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। क्लियर, प्रोग्राम लिखने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया है, वो प्रोग्रामिंग कहलाता है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार करने वाला या प्रोग्रामिंग करने वाला जो व्यक्ति है, वो जो क्लाइंट है, वो प्रोग्रामर कहलाता है। तीनों अवधारणाएं पढ़ी हमने, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामर क्या है, और प्रोग्रामिंग क्या है। ठीक, आगे देखेंगे। अब इसकी जो भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तीन तरीके से हम तैयार करते हैं। तो तीन भाषाएं हैं इसकी। तीन भाषा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तीन भागों में विभक्त किया गया है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। बात क्लियर हो गई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं मशीन लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज क्या है या मशीन भाषा क्या है। तो प्रत्येक कंप्यूटर प्रोसेसर की अपनी एक विशिष्ट मशीन भाषा होती है जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी और प्रोसेसर की डिजाइन पर निर्भर करती है। कंप्यूटर का जो महत्वपूर्ण घटक होता है, जो काम करता है, वो होता है प्रोसेसर। ठीक, और प्रोसेसर की एक निर्धारित भाषा होती है, और ये जो प्रोसेसर की जो भाषा होती है, प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी और प्रोसेसर के डिजाइन पर निर्भर करती है। कंप्यूटर प्रोसेसर मशीन भाषा को ही सीधे समझ सकता है, मतलब जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी ने जो भाषा उसमें अपलोड की है, प्रोसेसर उसी भाषा को सीधे समझ सकता है। लेकिन प्रोग्राम जो होता है वो हम अपनी भाषा में लिखते हैं, जिसे वो प्रोसेसर नहीं समझ सकता है।
क्लियर हो गया। तो मशीन भाषा क्या है? मशीन भाषा जो होती है वो प्रोसेसर की भाषा होती है, जो प्रोसेसर की डिज़ाइन पर निर्भर करती है, जो न्यूमेरिक कोड और 1 और 2 के रूप में लिखी जाती है। जो मशीन भाषा होती है प्रथम पीढ़ी की भाषा होती है। 2-3 बातें हमने बता दी। तो जो मशीन भाषा होती है प्रथम पीढ़ी की भाषा होती है। अब हम देखेंगे असेंबली लैंग्वेज। एक बार फिर कंफर्म कर रहा हूं मैं, मशीन लैंग्वेज क्या है। तो कंप्यूटर प्रोसेसर अपनी एक विशिष्ट मशीन भाषा होती है। हर कंप्यूटर प्रोसेसर की एक विशिष्ट मशीन भाषा होती है जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी और प्रोसेसर के डिज़ाइन पर निर्भर करती है, और इसे ही कंप्यूटर जो है सीधे समझ सकता है। ये प्रथम पीढ़ी की भाषा होती है और न्यूमेरिक कोड में 0 और 1 के रूप में होती है। अब हम जब असेंबली भाषा को समझेंगे तो मशीन भाषा भी अपने आप ही समझ में आ जाता है। वैसे यदि देखें तो मशीन भाषा के दो दो पार्ट होते हैं। एक होता है ऑपरेशन कोड और दूसरा होता है ऑपरेंट। ऑपरेंट, ठीक। अब हम देखेंगे असेंबली भाषा। असेंबली भाषा LLL, लो लेवल लैंग्वेज। अब मशीन भाषा तो हर प्रोग्रामर नहीं समझ सकता है, तो इसके लिए एक असेंबलर होता है जो हमारी प्रोग्रामिंग की भाषा को असेंबली भाषा में कन्वर्ट करता है, ठीक। लो लेवल लैंग्वेज LLL, इस भाषा में अक्षर या अंकों से बना न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया जाता है, जैसे जोड़ने के लिए ऐड, घटाने के लिए सब। और प्रयोग से पूर्व सॉफ्टवेयर के असेंबलर द्वारा इस भाषा को मशीन भाषा में बदल दिया जाता है। क्लियर होगी बात? तो ये मशीन भाषा की अगली पीढ़ी है। तो इसलिए कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की भाषा है। प्रथम पीढ़ी की भाषा कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? जो किसकी भाषा होती है? मशीन लैंग्वेज प्रोसेसर की भाषा होती है, जो प्रोसेसर के डिज़ाइन पर निर्भर करती है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज। इस भाषा में अक्षर या अंकों से बना न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया जाता है, जैसे जोड़ने के लिए ऐड, घटाने के लिए सब। और प्रयोग से पूर्व उस सॉफ्टवेयर के असेंबलर द्वारा इस भाषा को मशीन भाषा में बदल दिया जाता है। तो इसे द्वितीय पीढ़ी की भाषा कहते हैं। अब उच्च स्तरीय भाषा HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन की भाषा मशीन भाषा, द्वितीय जनरेशन की भाषा असेंबली भाषा, और तृतीय जनरेशन की भाषा कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा। यह बोलचाल एवं लेखन में प्रयुक्त भाषा के करीब है। जो हम बात करते हैं उसी के करीब है। और इसके लिए एक घटक होता है कंपाइलर। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करने के लिए क्या था? असेंबलर। और उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए क्या है? कंपाइलर या इंटरप्रेटर। दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। असेंबलर का क्या काम है? कंपाइलर का क्या काम है? असेंबलर किस भाषा में उपयोग किया जाता है? कंपाइलर या इंटरप्रेटर किस भाषा में प्रयोग किया जाता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया एकदम? HLL का फुल फॉर्म क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। और ये भाषा कैसे होती है? थर्ड जनरेशन में उपयोग की जाती है, बोलचाल एवं लेखन में प्रयुक्त भाषा के एकदम करीब है, और कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा इसे मशीन भाषा में बदला जाता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं कि कौन सी भाषा कब उपयोग में लाई गई थी, किसके द्वारा लाई गई थी, हाई लेवल लैंग्वेज की भाषाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहली भाषा है फोर्ट्रान। पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? फोर्ट्रान। 1957 में IBM के जॉन बैक्स द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे 1957 में IBM के जॉन बैक्स द्वारा इसकी शुरुआत
की गई थी। क्लियर हो गई बात। फिर दूसरी भाषा देखें तो दूसरी भाषा यदि हम देखें तो है लोगो। दूसरी भाषा है लोगो। लोगो अमेरिका के सेमोर पेपर्ट द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अमेरिका के सीमोर पेपर्ट द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कम उम्र के बच्चों को रेखाचित्र और ग्राफिक्स के माध्यम से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शिक्षा देने के लिए। लोगो याद रखना, कम उम्र के बच्चों को रेखाचित्र और ग्राफिक्स के माध्यम से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शिक्षा देने के लिए लोगो प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। अब अगली भाषा है कोबोल। कोबोल कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग होने वाली भाषा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग होने वाली भाषा। अब है बेसिक। अगली भाषा के रूप में हम पढ़ेंगे बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक का फुल फॉर्म हमने देखा, बिजनेस ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। 1964 में जॉन कैमेनी द्वारा इसकी शुरुआत की गई, प्रोफेसर जॉन कैमेनी। और एक दूसरा नाम भी है थॉमस कूटज। थॉमस कूटज, एक और नाम नोट करेंगे, यहाँ पीडीएफ में मैं नहीं लिख पाया हूँ तो इसे नोट करेंगे, थॉमस कूटज। पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली पहली उच्च स्तरीय भाषा। पीसी। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग लाई जाने वाली पहली उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज है। इसे अन्य भाषाओं का नींव का पत्थर भी इसे कहा जाता है। नींव का पत्थर भी इस भाषा को कहा जाता है। बेसिक फुल फॉर्म क्या बताएं? बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। 1964 में जॉन कैमेनी के द्वारा और थॉमस कूटज द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। और पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग में लाई जाने वाली ये पहली हाई लेवल लैंग्वेज है और इसे अन्य भाषाओं का नींव का पत्थर भी कहा जाता है। वनडे एग्जाम में अक्सर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब है पास्कल। पास्कल ये एक लैंग्वेज जिसकी शुरुआत 1971 में स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर निकोलस रिथ द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसका जो नामकरण है पास्कल जो है कंप्यूटर के जनक ब्लाजी पास्कल के नाम पर किया गया है। ब्लाजी पास्कल के नाम पर किया गया है और इसे एजुकेशनल लैंग्वेज, शिक्षा परक लैंग्वेज भी कहा जाता है। एजुकेशनल लैंग्वेज या शिक्षा परक लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब है सी व सी प्लस प्लस। सी व सी प्लस प्लस ये कठिन स्तर की भाषा कहलाती है। कठिन स्तर की भाषा कहलाती है और इसका जो प्रयोग है कंपाइलर में किया जाता है। इसकी जो शुरुआत की गई है हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में 1972 डेनिस रिची और ब्रायन कर्निंगम। डेनिस रिची और ब्रायस कर्निंगम के द्वारा की गई है। और ये जो दोनों वैज्ञानिक हैं ये बेल लेबोरेटरीज में काम करने वाले थे। अंग्रेजी भाषा के एकदम नज़दीक, ये कभी क्वेश्चन पूछे 3-4 भाषाएं दी रहेगी और पूछा जाएगा कि अंग्रेजी भाषा के नज़दीक निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है, तो वह है सी और सी प्लस प्लस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। यह बोलचाल की अंग्रेजी भाषा के एकदम करीब है। भाषा संक्षिप्त है लेकिन सशक्त है। थोड़ी कठिन भाषाओं के रूप में इसे माना जाता है। अगली भाषा के रूप में हम देखेंगे जावा। जावा तो जेम्स गॉसलिंग द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। माइक्रो सिस्टम के जेम्स गैसलिंग द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। अपेक्षाकृत एकदम सरल है, छोटी भाषा है, जैसे टेलीफोन है, टीवी है, एनिमेशन है, वेब पेज है,
ट्यूटोरियल जो शिक्षक वगैरह होते हैं, खेल वगैरह में इस भाषा का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। जावा, जावा का उपयोग कहाँ पर? टीवी, टेलीफोन, एनिमेशन, वेब पेज, ट्यूटोरियल, शैक्षिक कार्यक्रम, खेल आदि में इस भाषा का अधिक प्रयोग किया जाता है। एल्गोल, एल्गोल ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एल्गोल उच्च स्तरीय भाषा है जो बीज गणितीय गणनाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अल्गोल, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज, बीज गणितीय गणनाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। कोमल, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोल के बाद कोमल, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, मध्य स्तर के छात्रों के लिए इस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। इस भाषा का विकास जो है 1972 में फ्रांस में किया गया और इसमें क्या है? एआई, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एवं लॉजिकल प्रोग्रामिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, विकास 1972 में फ्रांस में, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एलपी लॉजिकल प्रोग्रामिंग में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। अगला है सी शार्प, सी शार्प जो लैंग्वेज है यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है और इसका प्रयोग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया और आईएसओ मानकों द्वारा ये मान्यता प्राप्त लैंग्वेज है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आरपीजी, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, क्या? आरपीजी, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। इसका भी विकास आईबीएम कंपनी द्वारा किया गया है, आईबीएम कंपनी द्वारा किया गया है। छोटे व्यवसायी जो होते हैं वो इस भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं। अंतिम भाषा के रूप में हम देखेंगे लिस्प, लिस्प अर्थात लिस्ट प्रोसेसिंग। जो 1959 में जॉन मैकार्थी का नाम बड़ा सुना होगा आप लोगों ने, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जनक के रूप में इसे जाना जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जिसका प्रयोग जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। तो हमने देखा विभिन्न प्रकार की भाषाएं देखी, तो मशीन भाषा हमने देखी, लो लेवल लैंग्वेज असेंबली भाषा देखी और हाई लेवल लैंग्वेज की उच्च स्तरीय भाषा हमने देखी। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कौन सी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, कौन सी प्रथम वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वह है फोर्ट्रान, फोर्ट्रान, ठीक। कौन सी एक प्रथम वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा? फोर्ट्रान। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज, तो वो है जावा। कौन सी है? जावा। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2014 के पीएससी में पूछा गया था, कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे उसमें, बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल और आईबीएम। बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल और आईबीएम। तो इसमें से 3 तो भाषाएं हैं, बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल, जबकि आईबीएम जो है जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ये कंप्यूटर निर्माण करने वाली कंपनी है, न कि भाषा, न कि भाषा। फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ वो है फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन है फोटो बनाने में, व्यवसाय में, शिक्षा में, गणित में। तो इसका उपयोग किया जाता है गणित में। फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है जिसका प्रयोग गणित में किया जाता है, जो कि पहली उच्च स्तरीय भाषा थी और 1957 में JW बेकस द्वारा इसका शुरुआत किया था, इसका उपयोग किया था।
लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है और ऑप्शन रहे ये, व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में, सरल भाषा लिखने में। चारों विकल्प, जबकि हम इसे पढ़ चुके हैं, अब आपको तय करना है कि क्या है, व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में, सरल भाषा लिखने में। तो सही उत्तर है बच्चों की शिक्षा में, बच्चों की शिक्षा में। कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। कोबोल, कोबोल हम पढ़ चुके हैं अभी। कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में, तीनों में से बताना है कोबोल का प्रयोग। तो सही उत्तर है व्यवसाय में कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है सी व सी प्लस प्लस क्या है। सी व सी प्लस प्लस क्या है। ऑप्शन ये रहे आपके सामने, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक सॉफ्टवेयर है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर तक पहुंच गए होंगे आप लोग। तो सही उत्तर है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। चार ऑप्शन ये रहे, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। चार विकल्प कौन कौन से, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। तो सही उत्तर है हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज। और ऑप्शन रहे आपके सामने, जावा, बेसिक, कोबोल और पास्कल। जावा, बेसिक, कोबोल और पास्कल। तो सही उत्तर है जावा, सही उत्तर है जावा। एक क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है, और इसके चार ऑप्शन है हमारे सामने, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर का, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट शायद सही जवाब तक पहुंच गए होंगे। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन जो है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है कहलाती है। बड़ा सरल क्वेश्चन है, इसका उत्तर हमने PDF में दे दिया है, फिर भी आप समझने की कोशिश करें। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है कहलाती है। तो ऑप्शन है ये, अमेरिकन भाषा, मशीन भाषा, गुप्त पृच्छल भाषा, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज। हमने बड़े अच्छे से पढ़ा। मशीन भाषा बाइनरी नंबर 0 तथा 1 में लिखी जाती है, जिसे कंप्यूटर द्वारा बिना ट्रांसलेशन के प्रोग्राम के समझा और क्रियान्वित किया जाता है। ये माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज होती है। तो मित्रों, ऐसे ही कंप्यूटर से संबंधित जानकारी के लिए, विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। हमारा जो चैनल का नाम है सार्थक पहल। सार्थक पहल एक ऐसा संस्थान है जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा एवं विभिन्न भर्ती संस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं की तैयारी जो है निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में करवाता है। तो हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।